हेलो बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने एक फॉर्मूला शीट देखी होगी जिसकी इमेज मैंने ऐड की है वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो अगर आपने उस इमेज को स्किप कर दिया है और वीडियो स्टार्ट कर दी है तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि पहले उस फॉर्मूला को अपनी कॉपी में उतार लें, उसको 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद ये वीडियो रिज्यूम करें। क्वेश्चन नंबर 11 से मैक्सिमम क्वेश्चन जो 25 तक हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो फॉर्मूलाज ही इंक्लूड होंगे जो मैंने फॉर्मूला शीट लगाई है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेबैक करें, फॉर्मूलाज पे पॉज करें, जाके नोट डाउन करें, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें। ठीक है। अब मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ कि आपने फॉर्मूला शीट्स देख ली है, फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स को हमें प्रूव करना है इज इक्वल्स टू माइनस √2 sin x। तो जैसा कि हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 और शायद 10 में हमने कुछ किया था कि हमने इस टर्म को, इस तरह की एक टर्म को हमने a मान लिया था और इस तरह की एक टर्म को हमने b मान लिया था। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? cos a माइनस cos b। या एक काम करो, फॉर्मूले में मैंने c और d लिया है ना, तो c और d मान, तो ये बन गया आपका cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d क्या होता है? -2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। अगर आपने फॉर्मूले रिवाइज नहीं करे हैं जो मैंने शीट लगाई है तो आपको सिर्फ ये समझ में तो आ जाएगा कि सॉल्व कैसे हुआ, लेकिन फॉर्मूले याद हुए बिना आपको ना ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने sin 2 कैसे लगा दिया। उसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ c प्लस डी और c माइनस डी की जगह अगर हम ये सब टर्म्स लिख दें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, -2 साइन, बिग ब्रैकेट लगाते हैं, c क्या है 3π/4 प्लस एक्स प्लस डी, प्लस डी क्या है हमारा प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2 आता है तो 2 हो गया। ठीक है, इनटू साइन सी 3π/4 प्लस एक्स माइनस डी, तो माइनस 3π/4 और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस एक्स होल अपॉन में 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों को? -2 साइन, अब 3π/x से x तो यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे 3π/4 से 3π/4 कैंसिल। 3π/4 प्लस 3π/4 कितना होता है 2 इंटू 3π/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3π/4 होल अपॉन में 2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये अंदर बचेगा क्या 3π/4। ठीक है, ये आएगा समझ में? इनटू साइन, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस एक्स अपॉन 2, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन x। ठीक है, अब इसको फिलहाल यहीं छोड़ दो, हम साइन 3π/4 को सॉल्व करते हैं। साइन 3π/4 को मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस π/4, यहाँ से एलसीएम आएगा 4π माइनस पाई अपॉन 4 होगा, 3π/4 बन जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मारा मैंने, समझदार हो समझ जाओ। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो ये हो गया साइन π/4। साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, पाई यहाँ लाई करता है तो π/4 कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो साइन पाई माइनस π/4 कहीं यहाँ लाई कर रहा है तो यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव रहेगा।
पॉजिटिव ऑफ साइन पाई बाय 4। पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2, यहाँ रख दो उठा के, इसकी वैल्यू आ गई -2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू साइन एक्स। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, -√2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 गया तो -√2 साइन एक्स है इज इक्वल्स टू RHS है, तो प्रूव भी हो गया। नोट कर लो। तो 12th क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x को हमें प्रूव करना है 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। यहाँ आप थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करना है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि sin c प्लस sin d यहाँ लगा सकते हो आप किसी फॉर्म में, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा जब हम c प्लस g वाले फॉर्मूले यूज करते हैं तो उनमें इधर एक टर्म आती है c प्लस g बाई 2 करके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब c माइनस जी बाई 2 वाला टर्म आता है। यहाँ मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, c माइनस सपोज करो आपने sin 2x प्लस sin 6x में sin c प्लस sin d लगाया, ठीक है, तो इस वाले केस में आएगा आपका 2x प्लस 6x बाई 2, ये हो जाएगा आपका 4x। इस केस में क्या आएगा 2x माइनस 6x बाई 2, ये हो जाएगा -2x। अब यहाँ माइनस का झंझट आएगा, सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, बहुत इजी होता है सॉल्व करना, माइनस से कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है माइनस जो सॉल्व ना हो। लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ इजीनेस हम क्या करते हैं, बड़ा टर्म और छोटा टर्म बाद में करते हैं, बड़ा टर्म पहले कर देते हैं। बड़ा टर्म पहले मतलब अगर सपोज करो मुझे sin 2x और sin 6x के बीच में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इसको इस तरह लिख लूंगा sin 6x प्लस sin 2x, फिर लगाऊंगा। भाई बात तो एक है, आप 2x प्लस 6x लिखो या 6x प्लस 2x लिखो, बात तो एक है। लेकिन इसमें अच्छा क्या हो जाएगा मेरे लिए, जब आप c माइनस जी करोगे तो ये 6x माइनस 2x बाई 2 दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ 2x। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इजी होता है उसको सॉल्व करना, हालांकि बिल्कुल टफ नहीं है माइनस को सॉल्व करना, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या होता है कि माइनस साइन अगर नहीं होता ना पूरे क्वेश्चन में कहीं, तो आपको साइकोलॉजिकली इजी पड़ जाता है काम करना। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, ये मैंने सिर्फ आसान तरीका बताया है, हालांकि जरूरी नहीं है इसको आप फॉलो करो। चलो दूसरी बात, थोड़ा लॉजिकली और सोचो, sin 4x हमारा RHS में है, तो एक sin 4x हमारा LHS में है, तो इसको हम नीचे इसको हम जुगातू रहने देते हैं कि भाई इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ऑपरेट करेंगे इन दो पे। एक तो हो गया ये सोचने का तरीका। दूसरा सोचने का तरीका क्या है कि भाई sin 4x वहां पर है, sin 4x यहाँ पर है, अगर मैं इन दोनों से भी कहीं sin 4x बना सकूं तो बिल्कुल बना सकता हूँ। 6x प्लस 2x अपॉन 2 4x बन जाएगा, यानी कि एक और sin 4x का टर्म हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में वर्क करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इन दोनों को इस तरह से क्यों लिखा। बहुत आसान चीज है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट एक तरीका है कि अपने आप को साइकोलॉजिकली इजी फील कराना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब आप यहाँ पे इजीली अपना फॉर्मूला लगाना, तो sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 sin 4x बन जाएगा। तो ये हो गया 2 sin 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 sin 4x। अब देखो कितना बढ़िया बात हुई, 2 sin 4x यहाँ पे भी है, 2 sin 4x यहाँ पे भी है, और sin 4x वहां पे भी है। तो सबसे पहले तो हम sin 4x निकाल लें बाहर, और एक 2 भी बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा, इधर तो बचेगा ये एक तरह से 1 प्लस कॉस 2x बच रहा है भाई, इसका 1 इसका cos 2x, 1 प्लस cos 2x मैंने ऐसे लिख दिया, बच रहा था cos 2x प्लस 1, मैंने 1 प्लस cos 2x लिख दिया। फॉर्मूला शीट में जाके देखो 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है।
यहाँ पुट कर दो 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दो 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। भाई 2 इंटू 2 कर दिया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स पहले लिख दिया, साइन 4x बाद में लिख दिया, ताकि इसको RHS से हम मैच कर सके। हो गया, कर लो नोट। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका निकल के आता है वो कुछ इस तरह है, cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x को प्रूव करना है मुझे इक्वल्स टू cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक तो ना cos और sin में तो मेरे को सारे फॉर्मूलेस पता होते हैं, cot थोड़ा सा अजीब हो जाता है देखने में ना, क्योंकि cot में ज्यादा फॉर्मूलेस इतने होते नहीं है, तो cot को भी हम sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos 4x अपॉन sin 4x, ठीक है भाई, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है ना, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अच्छा, sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो c 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 8x बाई 2 यानी कि 4x इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 यानी कि 2x बाई 2 x। समझ गए ना, शॉर्टकट किया है, फॉर्मूला लगा के बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्टकट मार दिया, ठीक है। LHS हमारा ये आ गया, ये LHS लेके चल रहे हैं हम। तो sin 4x से sin 4x कटिंग कटिंग, तो 2 cos x इंटू cos 4x, ये फिलहाल हमारा LHS चल रहा है। कभी कभी चक्कर क्या पड़ता है ना बच्चों, आप सॉल्व करने तो जा रहे होते हो लेकिन बीच में कुछ ऐसी समस्या अटक जाती है, आपको ना समझ में नहीं आता यार इसके बाद में करूं क्या। अब आप खुद इस क्वेश्चन को देखो, 2 cos x इंटू cos 4x, चलो मैं यहाँ अगर cos 2x का फॉर्मूला लगा भी दूं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x या 1 प्लस cos x वाला जो भी फॉर्मूलेज है, तो भी मेरा ये टर्म नहीं आ रहा, साइन में तो कोई टर्म नहीं आ रहा, मतलब कुछ है ही नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ माइंड में मेरे चल नहीं रहा कि मैं करूँ ऐसा क्या कि मेरा cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x आ जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ तक इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, मैं RHS कर ले लेता हूँ, फिलहाल मैं RHS उठा दूँ। तो RHS है हमारा cot x ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यार यहाँ LHS से मैं प्रूव कैसे करूँ RHS में। तो एक तरीके हमें इन दी एंड प्रूव यही करना होता है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अब वो किसी भी स्टेज पे प्रूव कर सकते हैं, हम अगर RHS को सॉल्व करके किसी तरह इक्वेशन 1 तक ले आए, इक्वेशन 1 के इक्वल, तो हम LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर सकते हैं। हमें तो प्रूव करने से मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। खैर यहाँ हम चले, अगेन मैं एक काम करता हूँ उसको थोड़ा फैमिलियर बनाने के लिए, cos x तो आएगा मेरा, अगर मैं cot x को cos x अपॉन sin x लिख दूं तो हाँ भाई मेरा cos x तो एक आ गया, ब्रैकेट में sin c माइनस sin b 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि ये 3x है, हाँ cos x इंटू वो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है, sin c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 5x 3x 4x इंटू sin c माइनस d बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2 2x बाई 2, तो sin x, यहाँ sin x से एक sin x गया, तो ये क्या आ गया 2 cos x इंटू cos 4x, ये आ गया RHS। ये हो गई इक्वेशन 2, मिला लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 implies LHS is equals to
RHS, यही तो प्रूव करना था, नोट कर लो। तो बच्चों 16, 17, 18 और 19 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 का, वो सब सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। कुछ नहीं है, cos c माइनस cos d लग जाएगा न्यूमरेटर में, sin c माइनस sin d डिनोमिनेटर में। सॉल्व करोगे डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। सेम इस क्वेश्चन में होगा, सेम इस क्वेश्चन में होगा, सेम इस क्वेश्चन में होगा। याद क्या रखना है, जहां पॉसिबल हो आप sin 3x पहले ले लेना, यहाँ पे cos 3x पहले ले लेना, ताकि माइनस में कोई टर्म ना आए, आपकी सहूलियत के लिए अच्छा होगा। सिमिलरली यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 4 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। सब में बस c प्लस जी वाले फॉर्मूले लग रहे हैं या फिर c माइनस जी वाले फॉर्मूले लग रहे हैं। सॉल्व करोगे डायरेक्टली आपको RHS मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, नोट कर लो। उसके बाद हम 20th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो जो 20th क्वेश्चन है आपका, वो कहता है कि sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x को प्रूव करना है 2 sin x। काश यहाँ प्लस होता तो ये 1 हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस है, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले सिंपल सा स्टेप, इसमें sin c माइनस sin d लगाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 x प्लस 3x बाई 2 4x बाई 2 2x 2 cos 2x इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अच्छा, sin x माइनस 3x बाई 2 यानी कि माइनस 2x बाई 2, यानी कि माइनस ऑफ sin x, तो माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, sin x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, सोचो सोचो क्या कर सकते हो बच्चों। एक काम कर लो, यहां से माइनस बाहर ले लो, एक माइनस बाहर आ गया, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हो गया सर, माइनस 2 इंटू कॉस 2x इंटू साइन एक्स अपॉन माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x। तो cos 2x से cos 2x मरा, माइनस से माइनस मरा, तो 2 साइन x RHS हो गया। 21st क्वेश्चन में क्या कहता है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x 3x 2x इज इक्वल्स टू cot 3x प्रूव करना है। अच्छा, cos अपॉन sin cot होता है, तो हमारे पास cos 3x अपॉन sin 3x तो है, यानी कि cot 3x बनने के चांसेस हमारे पास हैं, बढ़िया चांस है। अगर हम बाकी दो टर्म्स को में से भी कुछ cos 3x वाला टर्म ले आए और नीचे sin 4x sin 2x में से कुछ ऐसा कर दें कि sin 3x आ जाए, तो हमारा ऊपर से cos 3x कॉमन आ जाएगा, नीचे sin 3x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको सोच लेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग आपको लगानी पड़ती है इस तरह के क्वेश्चंस में। और हाँ, बन भी सकता है, अगर हम ऊपर cos c प्लस cos d इन दोनों में लगा दें तो बनेगा 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2, एक cos 3x का टर्म बनेगा। यहाँ लगा दें तो sin c प्लस sin d इन दो में, तो 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 यानी कि sin 3x, हाँ एक टर्म sin 3x का बन रहा है, तो हम मजे से कर सकते हैं इसको। तो इसमें cos c प्लस cos d लगाऊं अगर मैं, 2 cos क्या होता है cos c प्लस cos d, cos c प्लस 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x अपॉन sin c प्लस sin d लगाओ,
2 sin c plus d by 2 4x plus 2x by 2 3x into cos c minus d by 2 4x minus 2x upon 2 तो 2x by 2 cos x plus sin 3x आ गया। ऊपर से cos 3x और नीचे से sin 3x कॉमन लो, cos 3x और नीचे से sin 3x कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका cos 3x अपॉन sin 3x cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा cot 3x RHS। तो 22nd जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह है कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल्स टू हमें 1 प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना हमें cot 2x का फॉर्मूला पता है, ना हमें cot x का फॉर्मूला पता है, ना हमें cot 3x का फॉर्मूला पता है, तो क्या करें? अच्छा tan 2x को उल्टा करके फॉर्मूला लगाएं तो बहुत लंबा प्रोसीजर बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार क्या होता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सॉल्व कैसे हुआ, समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमने यहाँ पे यही चीज क्यों लगाई। जैसे बाकी क्वेश्चंस में ये होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे लॉजिकली हमने ये सोचा। अब ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा। आप लोग कई बार क्या होता है कि बच्चा पहुंच नहीं पाता वहां तक, कुछ होता है ना क्वेश्चन एग्जाम में कि आपने 100 क्वेश्चन करे लेकिन 101 क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था कि यार इसमें क्या लगेगा, भले ही आपने उस टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस किए हुए हैं। सिमिलरली ये है ऐसा, यहाँ पे होगा क्या मैं वो बताता हूँ आपको, लेकिन क्यों वो होगा लॉजिकली 11th क्लास के बच्चों के लिए उस हद तक सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ यहाँ पे हम ये कर सकते थे। करने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ यार ये कर सकते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगा रहे, हम cot 3x को ले लेते हैं। प्रैक्टिस से ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो इसके जैसे बाय चांस कोई और क्वेश्चन आ गया इसमें फिगर्स थोड़ी डिफरेंट हुई तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे कि हाँ यार इस तरह का क्वेश्चन हमने एक 22nd क्वेश्चन सॉल्व किया था 3.3 एक्सरसाइज 22nd क्वेश्चन, तो हाँ ये उस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बता देता हूँ मैं डायरेक्टली कि क्वेश्चन हुआ कैसे। cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x प्लस 2x, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है हमने, cot x प्लस y इज इक्वल्स टू cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। देखो ये तो पढ़ रखा है, यहाँ लगा दो। तो cot 3x को हमने लिख लिया है यहाँ पे cot x प्लस 2x इज इक्वल्स टू cot x cot y की जगह cot 2x है माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। तो ये तो हो गया हमारा cot y की जगह 2x है, ये तो हो गया हमारा cot 3x का फॉर्मूला। यहां से बात क्या आती है, इसको आप यहां ले जाओ या मैं cot 3x यही ले लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं cot ऑफ 3x ब्रैकेट में cot x प्लस cot 2x इज इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1 ब्रैकेट खोलने अगर cot 3x इंटू
कॉट एक्स प्लस कॉट 3x इंटू कॉट 2x इज इक्वल्स टू कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1। चलो ये भी ठीक था। 1 को तो मैं इधर ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉट एक्स इंटू कॉट 2x। अब इस पूरी टर्म को मैं उधर ले जाऊं तो माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x, ये टर्म भी उधर जाके माइनस हो जाएगी, कॉट 3x इंटू कॉट 2x। ध्यान से देखो यही हमारा LHS है, कॉट x कॉट 2x माइनस के साइन के साथ कॉट 3x कॉट x है, माइनस कॉट 2x कॉट 3x है, और 1 तो प्रूव करना था हमारा, 1 प्रूव हो गया, तो ये प्रूव हो गया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो अजीब सी चीज हो गई, ऐसा तो मतलब यहाँ तो हमने कोई फॉर्मूला तो एज सच को यूज करा नहीं, हमने तो मतलब यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व करा इसको, तो ये अलग तरीके का क्वेश्चन था। फायदा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये हो गया कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको RD शर्मा में या NCERT में आगे जाके कोई मिलता है या एग्जाम में मिलता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन हमने NCERT में सॉल्व किया था, तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें इस वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। आई नो काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे हमने रैंडमली कॉट 3x उठा के इसको पूरा सॉल्व कर दिया। कोई मतलब एक 11th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, वो भी अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में 5 मार्क्स का आ जाता, और ये है 5 मार्क्स के लायक क्वेश्चन, तो मैं 11th में होता और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन देख रहा होता तो मेरे दिमाग में ये ना आता कि हाँ मैं cot 3x को निकाल के उसको cot x plus 2x करके उसमें cos x plus y का फॉर्मूला लगा दूं, मेरा माइंड इतना ना आगे जाता। आप लोगों का चला गया हो बहुत अच्छी बात है, मेरा ना जाता, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन tan 4x is equals to 4 tan x ब्रैकेट में 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus 10 की पावर 4x। ये तो बहुत बड़ा तामझाम है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे हम tan 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे पहले हम एक चीज मान लें, 2x को a मान लें, तो ये बन गया हमारा tan 2a। tan 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, a की जगह 2x रख दो तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला लगा दो, ये तो सिंपल है। इस क्वेश्चन में तो कोई ये तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा सारे टर्म्स x में हैं तो इसको हमें x में किस तरह लेके जाना है, ये तो लॉजिकल सी बात थी, इसमें कुछ नहीं था घबराने वाली चीज। चलो क्या 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो काइंड ऑफ जो चीज बन रही है आपकी वो बन रही है 4 tan x तो आपका आ गया, इसको मत छेड़ना, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये है। अच्छा तो ये बन रहा है आपका 4 tan स्क्वायर x ऊपर तो, और नीचे बन रहा है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो अगर एलसीएम लूं मैं तो चलो मैं इसको पूरा ढंग से लिख दूं, 1 माइनस, अभी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, और ये जो है आपका ये स्क्वायर है पूरा, अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ आ गया होगा इसके मल्टीप्लिकेशन में और ये ऊपर चला गया होगा, तो इससे तो ये कट जाएगा, ये इसके नीचे रहेगा, तो क्या होगा 4 tan x एक काम करो यार, तुम काटो मत, मैं तुम्हें बात पूरे काट के दिखाता हूँ, वरना तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या शॉर्टकट मार दिया मैंने। 4 tan x ये तो ऊपर चला जाएगा ना 4 tan x के मल्टीप्लिकेशन में, इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब समझ में आ गया क्या करा मैंने? अब तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। अब बता रहा हूं, मैंने इससे ये काट दिया, तो tan 4x फाइनली हमारे इक्वल किसके आया 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ब्रैकेट खोलो 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 10 की पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और आगे क्या है माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगेन टेन 4x हो गया हमारा 4 टेन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन टू द पावर 4x माइनस माइनस 2 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, यही प्रूव करना था हमें, RHS इक्वल्स टू LHS। 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं करना, 4x को नहीं सॉरी 2x को a ले लो, तो cos 4x बन गया आपका cos 2a। चलो करते हैं, cos 2a क्या होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे वॉल फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया ये भाई, एक ही जगह 2x लग दिया। अब साइन 2x क्या होता है, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं यार, 2 साइन x cos x उठा के यहाँ रख दो, तो 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 साइन x cos x का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x 4 इंटू 2 8, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए फटाफट कर दिया, नोट कर लो। यहाँ पे है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3.3 एक्सरसाइज का, इसके बाद आपके टाटा बाय हो जाएगी आज के लिए। cos 6x को प्रूव करना है, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, यानी कि खिलवाड़ हमें इसके साथ ही करना है। अब खिलवाड़ करने के लिए आप एक काम करो, 3x को a मान लो, सबसे बढ़िया जुगाड़ है अपना, तो cos 2a बन जाएगा। अच्छा यहाँ सारे cos के टर्म्स है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ उसका, 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि तो माइनस 1 भी आ गया और cos का ही टर्म रहेगा, टेंशन नहीं होनी चाहिए, मत जाने लाइफ। अच्छा ठीक है, a की जगह 3x रख दो माइनस 1। हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा, cos 3x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 3x को, cos 3x क्या होता है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है
4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, उठा के यहाँ रखो। तो हमारा cos 6x जो बन रहा है वो 2 ब्रैकेट में cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह इसको खोल दो तो 4 का स्क्वायर 16 cos 3 cos की पावर 3x का होल स्क्वायर cos 6x, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, अच्छा, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 4 8 8 इंटू 3 24 माइनस 24 इंटू कॉस 3 कॉस की पावर 3x इंटू कॉस x, तो कॉस की पावर 4x माइनस 1 तो हमारा है 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन रहा है हमारा 32 कॉस टू द पावर 6x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 48 कॉस टू द पावर 4x माइनस 1, और यही तो है हमारा RHS। कहानी खत्म, एक्सरसाइज खत्म, और बस एक्सरसाइज खत्म तो वीडियो खत्म। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। जो बीच के 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि उनके बिना ज़िंदगी खराब है, और ये क्वेश्चन तो जनरल लाइफ वाले थे, तो मज़े करो। कल पढ़ेंगे 3.4। टाटा।